हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे जो यूपी बोर्ड 2023 में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो एमसीक्यू होंगे वो पूरी बुक में से होंगे। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो पूरी बुक के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को डैश और डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने प्रकारों में बांटा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक और अजैविक। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गैर नवीकरणीय योग्य। अगला प्रश्न है, खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके गठन के लिए डैश लेते हैं लाखों वर्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनको बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में 2-3 एमसीक्यू बन रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में बताया गया है, खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। एक एमसीक्यू ये हो गया कि गैर नवीकरणीय है वो। अब उनके गठन के लिए कितने वर्ष लगते हैं, तो लाखों वर्ष लगते हैं। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे एमसीक्यू हैं, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। अगला क्वेश्चन है, वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया जाता है और उपयोग के लिए उनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, तो उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विकसित संसाधन। जिनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है उनको क्या कहेंगे हम, विकसित संसाधन। अगला प्रश्न है, जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राज़ील में डैश में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले थे। मतलब पहले जो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था वो ब्राज़ील के कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। और ये कब हुआ था, 1992 में। मैंने आपसे कहा था एक एक क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही क्वेश्चन है। वो पूछ लेगा कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। इसमें कितने देश थे, 100 देश थे। अगला प्रश्न है, भारत के भूमि क्षेत्र का लगभग डैश मैदानी है जो कृषि उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। मतलब भारत का जो भूमि क्षेत्र है उनमें से मैदान कितने प्रतिशत पर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 43%। 43% पर जो है वो मैदान है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल सतह का 30% हिस्सा है। अब इसमें 30% हिस्सा दे दिया है, आपको बताना है कि 30% क्या है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पठार। नहीं, ऑप्शन डी नहीं, ये रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा पहाड़। पहाड़ जो है वो पृथ्वी के 30% हिस्सा कवर करते हैं। और अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि 43% जो हिस्सा है वो कौन कवर करते हैं, मैदान। और इसमें जो है 30% हिस्सा कौन कवर कर रहा है, पहाड़ को। बाकी का जो 27% बचा है हिस्सा वो कौन करेगा, पठार कवर करेंगे। अगला प्रश्न है, 5 वर्षों से अधिक कृषि वर्षों के लिए अनुपजाऊ छोड़ी गई भूमि को डैश के रूप में जाना जाता है। मतलब वह भूमि जो हम 5 सालों से अनुपयोग है, मतलब खाली छोड़ दी गई है, उसको क्या कहेंगे, खेती योग्य बंजर भूमि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता के मामले में दुनिया में डैश स्थान पर है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 133वें स्थान पर है। आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत वर्षा जल संचयन संरचनाओं को अनिवार्य बना दिया है। यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मतलब अनिवार्य बना दिया है कि ये करना ही करना है। तो कौन सा राज्य है वो, तमिलनाडु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें राजस्थान होता तो राजस्थान पहले आता,
लेकिन इसमें राजस्थान नहीं है तो तमिलनाडु। आपको दोनों ही याद रखने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, महानदी बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ जल संरक्षण को एकीकृत करता है। इसमें क्वेश्चन में ये घुमा के पूछ लिया गया है, लेकिन इसमें पूछा जो गया है आपको उस पर फोकस करना है। इसमें क्या पूछा गया है, महानदी बेसिन में डैश बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ जल संरक्षण को एकीकृत करता है। मतलब महानदी जो है उसमें कौन सी परियोजना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड परियोजना है। ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, कोयना बांध डैश में स्थित सबसे बड़े बांधों में से एक है। कोयना जो बांध है वो कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में खेती के लिए एक आदिम रूप झूमिंग को बेवर या दहिया कहा जाता है। मतलब जो झूमिंग खेती होती है, झूमिंग फार्मिंग, उसको बेवर या दहिया नाम से कहा जाता है। कहाँ पे कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में कहा जाता है। कहाँ, मध्य प्रदेश, एमपी। अगला प्रश्न है, खरीफ फसलें देश के विभिन्न भागों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती हैं और इन्हें डैश में काटा जाता है। मतलब इसकी कटाई का समय पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सितंबर से अक्टूबर। अगला प्रश्न है, भारत डैश के बाद दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो चीन जो है वो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भारत का नंबर आता है चावल उत्पादन में। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है। तो दुनिया का सबसे गन्ना उत्पादक देश कौन सा है, ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड डैश से जुड़ा है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो किस क्रांति से जुड़ा है, श्वेत क्रांति, जो दुग्ध उत्पादन को लेकर संबंधित है, श्वेत क्रांति से जुड़ा हुआ है ऑपरेशन फ्लड। अगला प्रश्न है, रेशों के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालने को डैश के रूप में जाना जाता है। मतलब रेशम के कीड़ों का जो पालने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। आपको याद रखना है इसको क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है, तो आपको याद रखना है क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। अगला प्रश्न है, जलपाईगुड़ी भारत में एक प्रमुख चाय उत्पादक जिला है। कहाँ का है, तो यह पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी। और एक और है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ वो भी कहाँ की हैं, पश्चिम बंगाल के, और जो किसका उत्पादक है, चाय की उत्पादक हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो और आपको मिलेंगे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम तक। और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशनल मिलता है। और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इससे पढ़ के अपने आनंद ले सकें।